नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सभी पहलुओं पर हम ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। अगर आप लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो हर रोज सुबह ज्योतिष के महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको देखने, सुनने और समझने के लिए हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करें, उस लिंक को फॉलो करें। आपको छोटी छोटी लेख के द्वारा, श्लोक सहित हो या जानकारी हो उसके द्वारा और छोटी छोटी वीडियो के द्वारा बहुत सुंदर जो है ज्योतिष के पहलुओं को बारीकी से समझाने का प्रयत्न उसमें किया जा रहा है। डेली एक वीडियो या लेख आपको दिया जाता है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में। आप उसको पढ़ सकते हैं, उस छोटी छोटी वीडियोज को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे उस लिंक को ओपन करें, उसको फॉलो कर लीजिएगा और रोज़ बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जो ज्योतिष से संबंधित चीज़ें हैं उनको देखिएगा, सुनिएगा। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम हथेली में इष्ट देव को देख लेते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों पे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है और इस हृदय की लकीर में आप देखेंगे इस प्रकार से एक विष्णु का तिलक स्पष्ट बन रहा है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर के पंच महाकोश हैं और नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन सब के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव है, नारायण स्वयं आपके इष्ट देव है। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं, आने वाले समय में विशेषकर 49 की एज से आपके जीवन में इनकी बड़ी ब्लेसिंग रहेगी। कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो कार्य बनता चला जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट तरीके से आपका इष्ट देव बता रहा है। इसको एक्टिव कीजिएगा। और देवता का मतलब होता है देना। अगर वो गलत रूप में पड़ा है, वो गलत चीज़ें देता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है देना। अगर वो प्रबल है, सुंदर स्थिति में है, वो अच्छी चीज़ें देता है, वो कभी रोकता नहीं है चीज़ों को। तो अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखिएगा, उनको जागृत कीजिएगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। अब एक चीज़ देखिएगा आप अपने हथेली में, यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार से जाती हुई भी दिख रही है। करियर और धन की रेखाएं देखें तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो शुभ गुण हैं, जब ये शनि की तरफ देखता है तो उसका फायदा व्यक्ति को नहीं मिलता है, वो निकृष्ट रूप में पहुँच जाते हैं। और हथेली में इस प्रकार से जाल बनता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से है तो जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, निश्चित तौर में उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है, स्थिरता नहीं रहती है, कमी का द्योतक है, अभाव का द्योतक बताया जाता है। स्टेबिलिटी नहीं रहती है, एक समरूपता नहीं रहती है, काफ़ी उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। शुरुआत में काम बहुत शानदार चलता है, चाहे किसी भी काम को करो, लेकिन वही काम फिर
नुकसान में बदल जाता है और चीज़ों को बेकार की तरफ ले जाता है। वही परिवार को लेके भी ये चिंताएं देता है। ये खराब हो तो कहीं ना कहीं जो है साधारण अवस्था में बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देने की ओर ले जाता है और धन के मामले में भी जो है बहुत अच्छा नहीं कहलाता है ये चीज़। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे रेखाओं का जाल देख रहे होंगे आप। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती है या पूरा जीवन ही कई बार उलझन में चला जाता है और फिर व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। हमेशा ये आर्थिक रूप से आपको बीमारू अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है, आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर ले जाने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, वो मैंने बता दिया है। चौथा इसका आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ता है, तीव्र प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं अप की ओर, ऊपर की ओर जाने की बजाय माइनस की तरफ आने बैठ जाता है। मानी जो जीवन की नींव है, जो मुख्य नींव है इन 5 चीज़ों से, उसकी जड़ों को ये खोखला करता है और फिर व्यक्ति के शानदार जीवन को उसमें समाहित करता है, जीवन के लगभग महत्व को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आपको सबसे पहले इसी से बचना है, इन चीज़ों को ठीक करना है। अब कैसे ठीक होंगी ये चीज़ देखिएगा। 3 चीज़ें तो करनी ही है और चौथी चीज़ भी करनी है। 3 चीज़ें मुख्य कौन सी है देखिएगा। इसका प्रभाव जीवन पर बेहतरीन पड़ता है, जादुई तरीके से पड़ता है, चमत्कारिक रूप में पड़ता है। अगर व्यक्ति एकाग्रता से, मन से, संकल्प के अवस्था से इस चीज को करे तो एक तो रोज आप स्नान निश्चित तौर पे करते हैं। इसमें एक छोटी सी प्रक्रिया का आपको कुछ दिन के लिए पालन करना है, जिसको वनस्पति स्नान कहा जाता है। मैं आपको दूंगा, निश्चित तौर पे आप वनस्पति स्नान कीजिएगा। उसके बाद 3 से 4 महीने तक 2 प्रक्रियाएं दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो यकीन मानिएगा, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन में है, आपने उसकी एक्यूरेट विधि से ये चीजें की है तो 75% परेशानियां आपके जीवन से निकल जाएंगी। रही 25%, व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है कि 25% परेशानियां वो अपने जीवन से निकाल लेता है। खुद ये काबिलियत होती है, हर व्यक्ति के पास ये ऊर्जा होती है। तो इन चीज़ों से हो गई। अब मेन क्या है आपका, कार्य में विस्तार होना, फैलाव करना, एक ब्रांड बनाकर उबारना। वो कब होगा, कैसे होगा? उसके लिए आपका करियर और धन की रेखा का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, वो तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, रूटीन में लानी है। स्नान तो भी करते हैं, वनस्पति स्नान करना है, 2 मिनट का आपने योगा करना है और 2 मिनट का आपने जो है सुबह के टाइम दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, ये पूजा नहीं है, कहीं पे बंदिश नहीं है, मन से करिएगा। एक मैं महालक्ष्मी की साधना आपको दे रहा हूं, लिख कर के दूंगा, बेहतरीन विधि है।
ये रात के समय की जाती है। ठीक, अब इसका समय एक ही रखना है। माने आप आज 8 बजे करेंगे तो ऐसा नहीं कल 8:30 पे कर रहे हैं, नहीं। इसकी जो साधना है, अगर 9 बजे का टाइम रख लिया आपने रात का, 10 का रख लिया, 11 का रख लिया, 12 बजे से पहले का टाइम रखना है। कोई भी टाइम, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक का कोई भी एक टाइम रख लीजिएगा। रोज उसी समय अपने स्थान पे बैठिएगा। ठीक 3 महीने तक की ये आराधना है। यकीन मानिएगा आपका करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आएगा। इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन पर होगा। अब कब कब क्या फायदे हैं, अगर होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से निकल करके जाती हुई ये आपकी जो है, और यहाँ से निकल के जाती हुई ये आपकी कौन सी रेखा है, बुध की रेखाएं हैं। और यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी कौन सी रेखा है, भाग्य रेखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे राहु पे एक शानदार त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बेहतरीन है। इसका मतलब है दिमाग से व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, और व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, व्यक्ति के अंदर खूबी है, काबिलियत है कि खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास रखता है। यहीं पे आगे चलकर व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या होता है, भाग्य का सहारा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कब मिलेगा, 49 ईयर से ये चीज़ें घटित होंगी। अब उससे पहले ठीक करने के लिए क्या करना है, 3 चीज़ें वो करनी है, और वो करना है चौथी चीज़ जो मैं जाप दे रहा हूँ, तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। अब मैं 49 क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ढैया में आपका बृहस्पति जो मेन धन का ग्रह है, जो सभी चीज़ों का कारक है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में रहती है, ये शनि की तरफ देख रहा है और कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है 2.5 वर्ष के बाद मैं चीज़ों को बदलाव की तरफ देख रहा हूँ। अब ऐसा भी लग रहा है भाग्य रेखा से कई चीज़ें घटित हो रही हैं। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं वास्तव में हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, यकीन मानिएगा आपका जो ये क्षेत्र है, ये ईश्वरीय कृपा को दिखाता है आपके अंदर। उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी, अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये होगा भाग्य रेखा की वजह से। अब बुध की रेखाएं बड़ी लाजवाब हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो इसका मतलब है व्यक्ति कहीं ना कहीं वाणी का धनी होगा, मानी बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। बुध रेखा ये भी दिखाता है ये वाली कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला है, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति है, और व्यापार की गहरी समझ रखता है। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखता है कि कोई कुछ नया कर रहा होगा, आपके पास नहीं होगा उस समय, तो तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाने की, कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई जाता है। दूसरी बात, एक चीज़ आपके साथ इसकी वजह से घटित जरूर होगी। जब किसी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा चाह रखेंगे ना कि ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगा आपको। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, तो चीज़ें आपको मिलने लगेगी। और आपके पास कहीं ना कहीं 6 सेंस की जो पावर है वो भी अच्छी होगी। चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे, और उनके अंदर की बातों को भी समझने लगेंगे। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाई देता है। अब यहाँ पे वर्तमान में एक चीज़ खराब है,
इसका फल पूरी तरह से इसलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत अच्छी है, ये भी यहाँ पे अच्छी तरह से जा रही है, ये भी शानदार है, त्रिभुज बन रहा है। लेकिन मंगल से आके एक नाड़ी रेखा इसको काट रही है, भले ही ये भी त्रिभुज बना रही है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। इसका अर्थ है व्यक्ति के पास पैसा बचता नहीं है, पैसा आएगा तो जाएगा भी उतना ही, ठीक है ना। जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम जातक के सर पे आ जाएगा। ये भी इनके साथ होता होगा, ये निश्चित यहाँ पे इस रेखा की वजह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये भी दिख रहा है कि आपको इसको ठीक भी करना है, अन्यथा जो है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है जीवन की लकीर है, आयु की लकीर नहीं है। ध्यान रखना, इसको पितृ रेखा समुद्र शास्त्र में कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेखा जितनी लंबी होती है जीवन उतना लंबा होता है। भाई ये पितृ रेखा है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो पौराणिक ग्रंथ आप अगर पढ़ते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, जो भारतीय समुद्र ग्रंथ है, सामुद्रिक शास्त्र है, उसमें आयु रेखा इसको माना गया है। और आयु की गणना केवल इससे नहीं होती है, इसके साथ साथ जो है ये मणिबंध की रेखाओं से भी होती है। इन दोनों को मिला के और आपके मस्तिष्क की रेखा से इसकी गणना होती है। जो आपके माथे पे जो रेखाएं होंगी उनसे भी इनकी गणना होती है। तो इस विषय को अभी रहने देते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये जीवन की रेखा क्या कह रही है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है व्यक्ति का, जब ये चंद्रमा से प्रभावित होती है और ऊपर ये इस प्रकार से होता है, तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में रहता है, उतार चढ़ाव झेलता है, कई बार अस्थिरता का सामना करता है। लेकिन उसके बाद व्यक्ति अपनी अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन व्यक्ति की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। एक दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीज़ें बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति रुचि रखता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में यात्राओं का लाभ भी होगा, चाहे छोटी यात्राएं हों चाहे बड़ी यात्राएं हों, इसका लाभ भी होगा। वहीं मस्तिष्क रेखा देखो, ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति एक शार्प माइंडेड है, व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता है, मस्तिष्क से कार्य करने की ताकत रखता है, ये बता रहा है। साथ में ये रेखा अगर आप देखेंगे धीरे धीरे उभ रही है, लेकिन लापरवाही के गुण व्यक्ति के अंदर दे रही है। अगर व्यक्ति लापरवाही से बच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति में ला सकता है। तो लापरवाही से थोड़ा सा आपको बचना होगा, इसके बारे में हमने दिखाई दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, इसका मतलब है बृहस्पति के शानदार गुण व्यक्ति के अंदर है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे कमजोर है। बृहस्पति अगर ठीक होता है तो व्यक्ति को शानदार फल मिलेगा इसका। यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच की उंगली सीधी खड़ी है। यहाँ पे व्यक्ति मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखता है, कर्म करने में कहीं भी कायरता व्यक्ति के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। एक बात कहूँ मैं, जब तक ये बृहस्पति साधारण अवस्था में है तब तक सोना धारण ना करें, चाहे गले में हो चाहे हथेली में हो, शरीर के किसी भी अंग में हो, तब तक सोना धारण ना करें। ये परेशानियां बढ़ाता है। अगर बृहस्पति थोड़ा भी खराब होता है, ठीक नहीं होता है एकदम, हथेली में, जन्म कुंडली का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हथेली में आपकी परेशानियां अनायास बढ़ती हैं। और ऐसी परेशानियां बढ़ती हैं आपको पता नहीं चलता, यार सब कुछ ठीक तो है, एकाएक क्या हो रहा है, ये कोई समझ में नहीं आता है। तो सोना धारण ना करें। ये उंगलियां हैं, ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है इसकी तरफ। व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है,
अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह दिखाई दे रही है व्यक्ति के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है आपको, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी के लिए मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ झुकी हुई है, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक नाखून बढ़ा रहे हैं आप, इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। हाँ, अंगूठा आपका बड़ा शानदार है, भाग्यवान व्यक्ति है। समय चाहे कैसा भी चल रहा है लेकिन भाग्य व्यक्ति का बहुत अच्छा है। जातक कहीं ना कहीं शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छा इंसान है। व्यक्ति का जीवन में जब ग्रह स्थिति बहुत शानदार रहेगी तो आत्मविश्वास से लबालब रहेगा, व्यक्ति भरा हुआ रहेगा और जीवन में खूब तरक्की भी करेगा। ये इनका अंगूठा स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये बहुत अच्छा माना जाता है, जौ का तिल होना बेहतरीन माना जाता है। ये बताता है व्यक्ति का पुण्य कर्म है, जीवन में पूर्व जीवन का पुण्य कर्म है व्यक्ति का। लेकिन ये जब थोड़ा अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति कल्पना ज़्यादा करता है और चीज़ें धरती में नहीं आती हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो क्या होता है, थोड़ा तनाव की स्थिति, ये मानसिक परेशानियां बढ़ाता है। यहाँ पे ये इस प्रकार हो, यहाँ पे रेखाएं हैं तो इसका मतलब है छोटी बड़ी अच्छी व्यक्ति को जो है यात्राएं मिलेंगी। लेकिन ये थोड़ा अनबैलेंस है, साथ में जो है नेगेटिव ऊर्जा है, बृहस्पति भी जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कई बार मन को गड़बड़ रखेगा अभी 2 से 2.5 वर्षों तक। मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, भावुकता ज़्यादा दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, एकाग्र नहीं रह सकता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, शरीर यहाँ है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि देखिएगा मन ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, इससे आपको बचना चाहिए। चंद्रमा अगर नेगेटिव हो, ठीक ना हो और ये ज़्यादा बढ़ जाए तो माँ का सुख प्राप्त होने में दिक्कतें आती हैं। कई बार नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र है, शुक्र आपका पुष्ट और सुंदर है, ठीक है ना। लेकिन बृहस्पति कमजोर है। जब ये पुष्ट होता है और ये कमजोर होता है तो ऐसे में व्यक्ति को जो लग्जरी मिलनी चाहिए, जो धन मिलना चाहिए, जो ऐश्वर्य मिलना चाहिए, इसके कमजोर होने से वो ऐश्वर्य ये तो देता है, लेकिन फिर इसके न देने से, सपोर्ट न करने से वो ऐश्वर्य नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और आपका जो इष्ट देव भी नारायण है तो इसकी सेवा करनी है। निम्न मंगल की अगर हम देखें तो निम्न मंगल आपका जो है थोड़ा दोषित है, थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया है। ये देखिएगा यहाँ पे ये एक शानदार पद्म का साइन बन रहा है। अब उत्पादन संबंधी आप अगर कोई कार्य करते हैं या कोई जो है फैक्ट्री आप अगर डाल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो 2.5 वर्षों के बाद से आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आ रही है, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक राजयोग बनाएगा। आप कुछ भी करेंगे, भाग्य आपका चमकदार रहेगा, यहाँ पे दिखाई दे रही। लेकिन अभी की अगर बात करें तो बेवजह की तनाव दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण तनाव बना हुआ रहे और सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य में
बेहतरीन जो है यहाँ पे ये बन रहे हैं। मछली का चिन्ह है, चतुष्कोण का चिन्ह है, लेकिन इसका फायदा अभी आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन व्यापार के लिए ग्रह बहुत अच्छा है। आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अब उसमें 2-3 चीजें निकल आई हैं। क्या चीजें? एक तो अभी ग्रह स्थिति ऐसी है 2.5 वर्षों तक कि आपको उपाय बेहतरीन तरीके से करने हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। और क्रियाओं के अलावा आपको पूजा जाप भी करना है महालक्ष्मी का। दूसरी चीज इसमें निकल के आई है कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, धन बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज ये आई है कि आगे चलकर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ठीक तीसरे वर्ष से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपका करियर पूरी तरह से स्टेबल अवस्था में आ जाएगा और आपका वास्तविक समय आ जाएगा। और फिर ये शुक्र के कारण ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अभी जो आपके ये संघर्ष के, उतार चढ़ाव के, कन्फ्यूजन के, उलझन के जो दिन हैं केवल 2 से 2.5 वर्षों तक के हैं। अब वो भी अगर आप पूरी तरह से चीज़ों को करते हैं तो फिर ये समय कम हो जाएगा। मैं लिख के दे दूंगा, सारी चीज़ें ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।